हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो असेसमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। आपका कोई प्रोजेक्ट है तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे। औद्योगिकरण के दुष्परिवर्तन नामों का, औद्योगिकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, प्रभाव, सभी चीज़ों पर जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो है हम अपना विचार रखेंगे। लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एक वर्क के लिए। चाहे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, चाहे असेसमेंट बना रहे हो। यहाँ पर देखा जाए तो त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए सभी चीज़ों का व्यवस्था यहीं पे कर दिया है, तो हर चीज़ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, ये कई बार एग्ज़ाम में रहा है और हर एक क्लास में बात पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमने औद्योगिकरण का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रभाव, इसके गुण अवगुण, इसके उद्देश्य, इसके कंक्लूजन, हर बात का जो है हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा दावा है। सब प्रथम अगर हम यहाँ पर बात करें औद्योगिकरण का अर्थ, तो देखिए औद्योगिकरण का अर्थ यही होता है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो औद्योगिकरण से तात्पर्य बड़े बड़े उद्योग के विकास तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने की मशीन की व्यवस्था से है। यानी देखा जाए अगर साधारण शब्दों में मैं इसको बताऊं तो औद्योगिकरण का मतलब यही होता है कि बड़े बड़े उद्योगों का विकास होना। देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगों का विकास के कारण छोटे और कुटीर उद्योगों का जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों के जगह पर जो है औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े मशीनों के जो है पैमाने बढ़ जाते हैं, जिनके कारण मजदूर को भी जॉब नहीं मिल पाती है। तो औद्योगिकरण के यहाँ पर साफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट दी थी कि औद्योगिकरण से तात्पर्य बड़े बड़े उद्योगों का विकास तथा छोटे और कुटीर धंधे के स्थान पर बड़े पैमाने के मशीनों की व्यवस्था से की गई है। औद्योगिकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है। औद्योगिकरण जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं और उसके स्थान पर आधुनिक, अधिक सरल, अधिक उत्पादित तकनीक साधनों का उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण का मतलब ही यही होता है कि हमें आधुनिक, अधिक हमें जो उससे मुनाफा हो, अधिक टेक्नोलॉजी को बढ़ा भी सके और उससे हमें मुनाफा का जो है मेन यहाँ मकसद रहता है। औद्योगिकरण से अभिप्राय मशीनीकरण तथा यांत्रिक विकास से भी है। देखा जाए तो औद्योगिकरण की अगर बात आप करते हो तो औद्योगिकरण में जो है मेन इसमें मुद्दा होती है मशीनीकरण का और यांत्रिक विकास का। आधुनिक समाज में उद्योग संबंधी कार्य ही नहीं अतुल गृह कार्य भी तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण योगदान से होता है। वास्तव में औद्योगिकरण आधुनिक युग की एक आवश्यक प्रक्रिया है। कहते हैं अगर आप आधुनिक युग में हो, आधुनिक युग की बात करते हो, अगर आप मशीनों की बात नहीं करते हो, यांत्रिक चीज़ों की बात नहीं करते हो, तो औद्योगिकरण की बात नहीं करते हो, तो आधुनिक युग में होना कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाती है। क्योंकि आधुनिकीकरण का मतलब ही है आधुनिक युग यानी कल पुर्जों का युग, जहाँ पर हर कार्य मशीनों से होती है। आज सभी हाथों से किए जाने वाले कार्यों के स्थान पर मशीनों ने ले लिया है और ना जाने कितने लोगों के जो है हाथ को भी काट दिया है। क्योंकि जो पहले 10 व्यक्ति मिल के कार्य किया करते थे, आज मशीन चंद सेकंडों में 10 मजदूरों का काम जो है चंद सेकंडों में करके रख देते हैं। तो ये औद्योगिकरण के कारण ही संभव हो पाया है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। यानी देखा जाए तो आधुनिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिकतम जो है हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और जिसके उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना है। मनुष्य के श्रम की जगह मशीन पर निर्भर करना और कम से कम मेहनत से जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। क्योंकि मशीन एक ऐसा चीज़ है जिससे जो है लोगों की जीवन काफ़ी बेहतर उठती और बेहतर बनती है।
इसके माध्यम से मनुष्य की जो है मशीन पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं आज समय की बात करूं तो आज इंसानों को मशीन पर निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज हर कार्य जो है मशीनों के द्वारा ही की जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण में भी वृद्धि हुई है। देखा जाए तो प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमने प्राकृतिक में नियंत्रण को खो दिया है। जो प्राकृतिक में होना चाहिए, आज प्राकृतिक में भी विपरीत कार्य हो रहे हैं। औद्योगिकरण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कल कारखानों तक ही सीमित रहती है, बल्कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मशीन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाती है। यानी देखा जाए तो हम सिर्फ औद्योगिकरण इस बात की तरफ नहीं ध्यान दे सकते कि ये कारखानों की और औद्योगिक का ही विकास करता है। देखा जाए तो ये हमारा आर्थिक प्रक्रियाओं में भी मददगार होता है। इवन कि आप अगर जो ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक जो है एक टेक्नोलॉजी का ही एक माध्यम है। औद्योगिकरण का मतलब ही होता है कि हम नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, नए नए चीज़ों का विकास करें, यानी कल पुर्जों का विकास करके जो है हम अपने संसाधनों को बढ़ाएं और अपने जीवन को सरल से सरल बनाएं। और ये सब औद्योगिकरण के कारण ही संभव हुआ है। पहले देखिए, कोई भी चीज़ आपको जो होता था खुला मिलता था, रॉ मटेरियल के रूप में मिलता था, लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण सभी चीज़ें जो है बना बनाया मिल रहा है और आप लोगों को सिर्फ एक कॉल या एक मैसेज करना होता है। तो ये सब संभव हुआ है तो औद्योगिकरण के कारण ही संभव हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली भी बात है कि आज मशीनों के माध्यम से उत्पादन में हमने वृद्धि भी की है, लेकिन ये नहीं है कि इससे हमें अच्छा ही मिला है, इसका कुप्रभाव भी हमें बहुत देखने को मिलता है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण और नगरीकरण के एक ही सिक्के के पहलू हैं। देखा जाए तो औद्योगिकरण और नागरीकरण, नगरीकरण मतलब होता है नगर का विकास करना और औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग का विकास करना। दोनों एक ही सिक्के का पहलू हैं, यानी सिक्का एक है, इनके दो पहलू हैं, यानी हेड एंड टेल है। औद्योगिकरण होता है तो नगरीकरण भी होगा, अगर नगरीकरण होता है तो औद्योगिकरण भी विकास होगा। तो यहाँ पर कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात औद्योगिकरण और नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक संस्कृति प्रभावों में कोई विभिन्नता हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति प्रभावों में कोई विभिन्नता हमें नज़र नहीं आती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से नगरों का विकास तेज़ी से होता चला जा रहा है, यानी नगरों का विकास जो है बहुत तेज़ी दर से हो रहा है। जिस स्थान पर औद्योगिकरण होता है वहाँ लोग रोजगार के लिए आने लगते हैं और जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। तो ये तो बात सच्चाई है कि जहाँ पर उद्योग लगाई जाएगी वहाँ पर लोग जो है जॉब के तलाश में वहाँ जाएंगे और वहाँ पर एक नगर के विकास हो जाएगा। तो जहाँ पर उद्योग होगा वहाँ नगर का विकास होगा, और जहाँ नगर का विकास होगा वहाँ उद्योग का विकास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो हमने अर्थों को बारे में अध्ययन किया। अब अगर हम इस औद्योगिकरण की परिभाषा की बात करें तो हमें अलग अलग विद्वानों के अंतर्गत हमें परिभाषा समझना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्वान के से समझना हमारे लिए संभव नहीं रह जाएगा। कहते हैं अनेक विद्वानों ने औद्योगिकरण की परिभाषा करने का यत्न किया है, जिनमें से औद्योगिकरण की मुख्य परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं। देखा जाए तो औद्योगिकरण की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें पी कांग चांग के अनुसार, तो इन्होंने साफ शब्दों में ये बात का जो है अनुसरण किया था कि औद्योगिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण से अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से आधारभूत परिवर्तन भी देखने को मिलता है जिनका संबंध किसी औद्योगिक उपक्रम के यांत्रिकरण, नवीन उद्योग के निर्माण, नए बाजार की स्थापना तथा किसी नवीन क्षेत्रों के विदोहन से भी हो सकता है। यानी देखा जाए तो नए बाजार की जो नवीन क्षेत्रों का विदोहन यानी उसको बर्बाद करना। देखा जाए तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे अंग्रेज़ भारत में आए थे, ब्रिटिश भारत में आए थे, तो इन्होंने अपना औद्योगिकरण किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर छोटे उद्योग का, कुटीर उद्योग का जो है समापन हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि जर्नल सी बात है, औद्योगिकरण आई है तो दूसरे उद्योग का जो है नष्ट होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो यही बात जो है यहाँ पर पी कांग चांग कहना चाहते हैं।
यह एक तरह के पूंजी के गहन यानी डीपिंग्स और व्यापक वीडिंग्स बना देने की विधि है। यानी देखा जाए तो गहन और व्यापक बनाने की ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है कि एक की जो है सृजन होगा तो एक का जो है विनाश होना स्वाभाविक बनाती है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पी कांग जोंग के अनुसार यहाँ पर बात बताई गई। आगे देखते हैं किस विद्वानों ने क्या विचारधारा रखी है। आगे देखें तो आगे जो हमारे यामे के अनुसार, यामे ने भी अपनी महत्वपूर्ण विचारधारा रखा था औद्योगिकरण के अंतर्गत, और उनका साफ विचार था कि विस्तृत अर्थों में औद्योगिकरण आर्थिक विकास तथा रहन सहन के स्तर में सुधार की कुंजी मानी जाती है। चलिए ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि देखा जाए किसी भी क्षेत्र में औद्योगिकरण होता है तो सबसे प्रथम जो होती है आर्थिक विकास होती है और लोगों के रहन सहन के स्तर में जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। प्रचलित विचारधारा के अनुसार निर्माण उद्योग के रूप में औद्योगिकरण को आर्थिक स्थिरता लाने एवं निर्धनता को दूर करने की संजीवनी माना जाता गया है। तो ये भी बात गलत नहीं है। देखा जाए तो जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण होता है वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है और बहुत से गरीब निर्धन लोगों को जो है रोजगार मिल जाती है। तो देखा जाए तो औद्योगिकरण, यामे ने साफ कहा था कि औद्योगिकरण लगाने से क्या होता है, स्थिरता आती है समाज में और निर्धन को दूर करने की ये संजीवनी के रूप में देखा जा सकता है। तो यामे ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जो है अनुसरण करवाया है कि लोग जहाँ पर औद्योगिकरण होता है वहाँ पर आर्थिक विकास तो होती है, प्लस रहन सहन में भी लोगों की काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है और गरीब लोगों को बहुत सारे काम मिल जाते हैं जिसके कारण उनका जीवन यापन चलाना संभव हो पाता है। तो यामे ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर औद्योगिकरण के अंतर्गत अपनी डेफिनेशन दी थी। अगर हम नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने भी अपने शब्दों में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है। उन्होंने बताया था कि सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं वो देवता है औद्योगिकरण। यानी देखा जाए तो अमेरिका, देखिए अमेरिका औद्योगिकरण के कारण ही आज पावरफुल बना हुआ है। देखा जाए तो हर एक देश, इंग्लैंड ने भी भारत को कोलिजम इसलिए बनाया क्योंकि वो औद्योगिकरण करना चाहता था, भारत से व्यापार और अपने सामानों को खपत करना चाहता था। तो देखा जाए तो नेहरू जी ने भी यहाँ बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिकरण और वह देवता है मशीन, वह देवता है विशाल उत्पादन, प्राकृतिक शक्ति एवं संसाधनों को अधिक लाभप्रद उपयोग का। तो ये बात सही है। कहते हैं आज मशीनों का युग है, आज हर लोग जो है मशीन से दूर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से मशीनों पर आश्रित है। तो नेहरू जी ने यहाँ पर जो है मशीनों को देवता का रूप देना कोई गलत भी नहीं होगा, क्योंकि सारा दुनिया जो है औद्योगिकरण को ही पूजता है, औद्योगिकरण को लेके ही चलता है। कहते हैं जिस देश में साम्यवादी थी उन्होंने पूंजीवादी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हमारे समक्ष आया है मेमोरियल के अनुसार, इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी विचारधारा रखी थी औद्योगिकरण एक प्रक्रिया के अंतर्गत, और इनका विचार था जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य से संबंधित अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी उत्पादन कार्य से संबंधित अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अंतर्गत वे मौलिक परिवर्तन आते हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक साहस का यांत्रिकरण और नवीन उद्योग की स्थापना होती है, नए बाजार की खोज एवं किसी नए क्षेत्र का शोषण होता है। ये बात काफ़ी हद तक इन्होंने सही बोली है। मेमोरियल्स के अनुसार उन्होंने साफ शब्दों में ये बात बोली है कि नए बाजार की तो खोज होती है लेकिन नए क्षेत्र का शोषण भी होता है। देखिए जैसे भारत में अंग्रेज़ों ने भारत की खोज की और भारत में व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के औद्योगिकरण के देखा जाए तो शोषण भी किया गया। अपना उद्योग तो इन्होंने लगाया लेकिन भारत के उद्योग का इन्होंने शोषण किया। तो इन्होंने मेमोरियल्स के अनुसार भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी गई है। अगर इस बात को हम संक्षेप में देखें तो औद्योगिकरण एक साधन है जिसके द्वारा पूंजी का निरंतर विकास किया जाता है। यानी औद्योगिकरण एक साधन है जिसके द्वारा पूंजी का निरंतर विकास करने की विचारधारा रखी जाती है। यानी यहाँ पर मेमोरियल ने साफ शब्दों में कहा है कि नए बाज़ारों की खोज होती है, नवीन उद्योग की स्थापना होती है, यांत्रिकीकरण होता है, लेकिन देखा जाए तो अगले क्षेत्र का शोषण भी इसमें निर्धारित होती है। देखा जाए तो औद्योगिकरण एक साधन है जिसके द्वारा पूंजी का निरंतर विकास किया जाता है। आगे देखें राष्ट्र संघ के अनुसार, तो राष्ट्र संघ का भी विचार काफ़ी महत्वपूर्ण था कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल
निर्माण उद्योग तक ही सीमित नहीं होती है। यानी औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योग तक ही सीमित नहीं होती है अतुल, इसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना परिवर्तन की जा सकती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राष्ट्र संघ ने अपनी विचारधारा रखी थी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योग तक ही सीमित नहीं है, इसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना परिवर्तन की जा सकती है। इवन देखे पीटी वेरो और बीएसएम के अनुसार इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर रखा गया था इसके द्वारा कि औद्योगिकरण व्यापक रूप से आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर में सुधार की कुंजी मानी जाती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि रहन सहन की सुधार की एक कुंजी मानी जाती है। कुंजी इसलिए मानी जाती है क्योंकि औद्योगिकरण यहाँ पर व्यापक रूप से आर्थिक व्यवस्था पर आश्रित होती है। देखा जाए तो निर्माण उद्योग के रूप में प्राचीन विचारधारा के अनुसार औद्योगिकरण को आर्थिक स्थिरता व निरंतरता के साधन के लिए संजीवनी भी माना गया है और वस्तु निर्माण उद्योग केवल एक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। तो देखा जाए तो पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था ये जो है पीटी वेरो और पीएसएम के अनुसार दोनों ने काफ़ी हद तक जो है सेम बातों का ही अनुसरण किया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात बनता है। आगे यदि हम बात करें गुनर कार्डिल के शब्दों में तो ये भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी विचारधारा यहाँ औद्योगिकरण के अंतर्गत रखा था और इनका विचार था कि निर्माण उद्योग एक अर्थ में उत्पादन के उच्चतर स्तर तक प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित देशों में निर्माण उद्योग का विकास चमत्कारी आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर का प्रतीक है। अल्पविकसित देशों में भी उद्योग में श्रम शक्ति की उत्पादकता और परंपरागत कृषि कार्यों से पर्याप्त अधिक है। औद्योगिकरण और उद्योग में संलग्न व्यक्तियों की उन्नति और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का एक साधन है। देखिए औद्योगिकरण देखा जाए तो प्रति व्यक्ति उन्नति और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का एकमात्र साधन है और ये बात गुनर कार्डिल ने अपने शब्दों में कही जो कहीं हद तक बात सही भी है कि औद्योगिकरण से देखा जाए तो लोगों की उन्नति तो होती है प्लस प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में भी काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। देखा जाए अगर हम सिंपल परिभाषा के रूप में इसको देखें साधारण तौर पे तो ये तो साफ हो जाता है कि औद्योगिकरण वो प्रक्रिया है जो न केवल मूलभूत निर्माण उद्योग की स्थापना करता है अतुल वह समाज की संपूर्ण आर्थिक पृष्ठभूमि को भी परिवर्तन करता है। तो ये बात तो सत्य है कि औद्योगिकरण से सिर्फ जो है उद्योग की स्थापना नहीं होती है, एक समाज की भी स्थापना होती है जिसमें समाज में रहन सहन में भी काफ़ी सुधार होता है। तो औद्योगिकरण के कारण न जाने कितने लोगों की जीवन बदली है तो कितने लोगों के जीवन जो है नष्ट भी इसके अंतर्गत हुआ है। यदि इस बात को हम सारांश के रूप में लें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि वास्तव में संकुचित अर्थ में औद्योगिकरण का तात्पर्य यही होता है, औद्योगिकरण का मतलब यही होता है कि निर्माण उद्योग को अधिक से अधिक स्थापित किया जाए जिससे एक तरफ उत्पादन के साधनों की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा उसका अधिकतम उपयोग भी किया जा सके, दूसरी तरफ जनजीवन स्तर को भी उठाया जा सके। कहते हैं व्यापक अर्थ में औद्योगिकरण से आशय यंत्रों तथा नवीनतम तकनीक ज्ञान एवं प्रयोग शक्ति में वृद्धि और वैज्ञानिक औद्योगिकरण संगठन विधियों का उपयोग और बड़े पैमानों पर पूंजी के विनियोग से है। इसमें अनंत श्रम विभाजन भी आ जाता है, इसमें अर्थव्यवस्था का वितरण भी सम्मिलित होती है और विनिमय प्रणाली भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिकतम तकनीकी ज्ञान का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए औद्योगिकरण में जनरल सी बात है, औद्योगिकरण वहीं पर संभव हो पाता है जहाँ पर जो है तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया जा सके। और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य यही होता है कि नवीन उद्योग की स्थापना करना, श्रम और विभिन्न प्रकार के उत्पादनों को साधन का प्रयोग करना और आर्थिक साधनों में सुधार करना जिससे जनजीवन का स्तर जो है ऊपर उठ सके। औद्योगिकरण का यहाँ पर वास्तविक मतलब यही रह जाता है कि हमने क्या करना है, हमारे जीवन के स्तर में वृद्धि करना है। औद्योगिकरण संभव हुआ है तभी मानव के जीवन के स्तर में भी काफ़ी हमें सुधार देखने को मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा था और अर्थ भी हमने यहाँ पर एनालाइज किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक आपको कहीं कुछ मिलने वाला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष रहेगा
उद्देश्य, प्रभाव और भी बहुत कुछ है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा तिरपान स्टडी सेंटर उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण बनता जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और ये टॉपिक बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है। एग्ज़ाम व्यू से भी, क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत भी, प्रोजेक्ट के लिए भी, असेसमेंट के लिए भी, यानी हर जगह ये अपना महत्वपूर्णता बिखेर रहा है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो एक ही कार्य करना है, चलो सब्सक्राइब करना है। जब लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो को मिलता रहेगा। जो आपके काम के होंगे उसको देखिए, बाकी इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।